नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और इसका क्या उपयोग है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फ़ायदे नुकसान को दर्शाने वाली बैलेंस शीट के अभ्यास के आधार पर वह शेयर्स निवेश करने के लिए योग्य है या नहीं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें किसी भी कंपनी के बारे में पता चल जाता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, निवेश करने लायक है या नहीं। अगर हमें लंबे समय तक के लिए निवेश करना है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद निवेश किया तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान मुख्य बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी कितने साल से बिजनेस कर रही है, कंपनी ने कितनी पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है और कंपनी के ऊपर कोई बकाया या कर्ज तो नहीं है। अगर कर्ज है तो वह कर्ज बहुत ज़्यादा तो नहीं है जिसको कंपनी लगाई गई पूंजी से अधिक हो। इसके अलावा कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, कंपनी के कार्यकाल का वर्ष कितना हुआ और कंपनी ने पिछले सालों में जब से वह काम कर रही है ग्राहकों को, अपने शेयर होल्डरों को कितना रिटर्न दिया है, वह रिटर्न दर प्रति साल बढ़ रहा है या घट रहा है, इन बातों का विशेष ध्यान देना है। कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड शेयर करती है या नहीं। इस प्रकार की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो है फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत ही लाभदायक बनाती हैं। इन सारी बातों की जानकारी लेके अगर हम किसी भी शेयर्स को चुनते हैं तो हम उस शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, बशर्ते वह निवेश हमारा कम अवधि के लिए ना होकर लॉन्ग अवधि के लिए होना चाहिए। जितना अधिक अवधि के लिए हमारा निवेश होगा और जितनी अधिक अच्छी कंपनी होगी, हमारा शेयर का रिटर्न भी उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने के पहले फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस अगर दोनों प्रकार की एनालिसिस करके किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो है दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत ही कठिन क्षेत्र है जिसमें आने के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम जितना अधिक इस क्षेत्र की नॉलेज लेते हैं और जितना अधिक इसमें रिसर्च करते हैं, हम दिन प्रतिदिन उतना ही अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र जो है काफ़ी जोखिम से भरा हुआ है और जोखिम से भरा होने के अलावा यह क्षेत्र काफ़ी पैसा कमाने वाला भी क्षेत्र है। अगर इसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
नॉलेज को इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। जितना आप इस क्षेत्र में पुराने होते जाएंगे उतना ही अधिक पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप कई सालों का पैसा जो है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के माध्यम से कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों इस क्षेत्र में आने के बाद धैर्य रखें। जितना आप धैर्य रखेंगे और जितना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना अधिक नॉलेज लेके आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका विकास होगा। अगर जल्दबाजी में आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपने मूलधन को भी गंवा बैठेंगे और आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे और अपनी लगाई गई पूंजी को भी गंवा बैठेंगे और आप एक जो है सदमे में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, इसमें वही पैसे लगाएं जो आपके ज़रूरत के ना हों। अपनी बचाए गई पूंजी में से 10% या 20% पूंजी ही निवेश करें, जिसको खो जाने पर आपको किसी प्रकार का गम नहीं हो और आप किसी प्रकार की तकलीफ़ में ना आएँ। अगर आप सच में शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सही नॉलेज को इकट्ठा करें और धैर्य रखें। धीरे धीरे इस क्षेत्र में आप इतना सीख जाएंगे और इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगेंगे कि आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो है इतना कमाने के लिए आपको काफ़ी अधिक नॉलेज इकट्ठा करना होगा, खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। छोटी पूंजी से ट्रेड करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं उसी तरीके से अपने शेयर की क्वांटिटी और पूंजी को बढ़ाते जाइए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाइए। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी लगाई गई पूंजी को हमें डुबाना नहीं है। अगर हमारी पूंजी बची रहेगी तो कमाने के बहुत सारे अवसर आएंगे। अगर हमारी पूंजी ही डूब जाएगी तो हम जो है एक मेंटल प्रेशर में चले जाएंगे और फिर शेयर मार्केट को छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र को सीखें और धीरे धीरे निवेश करें। जल्दबाजी के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ें और किसी के कहने पर ना जाएं। जो है अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो है आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है कांटेक्ट करके संपर्क कर लूँगा। जो है धन्यवाद दोस्तों।